अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यानी खान व्लॉग। तो फाइनली हम लोग भी फार्म हाउस का प्लान करके निकल चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अल बुराक फार्म हाउस। ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस का गेट भी बहुत देर में खुल रहा है। हम लोग 4 गाड़ियों में थे और ये हम अल बुराक फार्म हाउस में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे एंट्रेंस पे इन्होंने लाइटनिंग की हुई थी, वो भी ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जब हम इनके फार्म के अंदर चले गए तो वहाँ पे चारों तरफ अंधेरा था और अंधेरा भी ऐसा था कि ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई चुड़ैलें घूम रही हैं। इतना हॉरर मंजर पेश कर रहा था कि हम लोग थोड़ा सा डर भी गए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमने फ़ैसला किया कि सुबह होगी तो ही हम इनके बागात का विज़िट करेंगे। अभी तो सिर्फ हम अंदर देखते हैं क्या करना है हमें। फिर हम अंदर गए तो जाते ही हमने बारबेक्यू का सेटअप किया, क्योंकि रात हो चुकी थी और हमें भूख लग रही थी सबको। तो हमने जल्दी जल्दी जो है वो बारबेक्यू का सेटअप किया, मसाला लगा के हम लोग गए थे और जल्दी जल्दी हमने सीखों पे लगाया और बारबेक्यू बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने सामान को अंदर रखा जल्दी से और मैं निकल पड़ी पूरे फार्म का विज़िट करने, सिवाय उस हिस्से के जो उनके बागात थे थोड़े बहुत। खैर यहाँ पे बारबेक्यू तैयार हो गया था और हमने बारी बारी जो है वो शिफ्ट लगा के पहले सबसे बड़े लोगों को खिलाया, उसके बाद हमने खाया। उसके बाद जो है मैं निकल गई देखने के लिए कि कौन कौन सी जगह पे हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट गेम्स थे, 2 पूल थे, एक बड़ा था और एक छोटा था। छोटा पूल जो है वो बच्चों के लिए था और बड़ा पूल जो है वो बड़ों के लिए था। तो सारी रात जो है हमने पूल में गुजारी, क्योंकि यहाँ की लाइटनिंग भी काफ़ी प्रॉब्लम कर रही थी। जनरेटर चल रहे थे, जनरेटर बार बार बंद हो रहे थे। तो सारी रात जो है हमने पूल में गुजारी और ये नेमा साहिबा जो है वो अकेले अकेले घूम रही थी, सब लोगों को देख रही थी। पहले इन्होंने छोटे पूल का विज़िट किया, अब इन्होंने बड़े पूल का विज़िट कर रही हैं। सामने छोटा पूल है, ये देख रही हैं कौन कौन बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये निकल पड़ी हैं बड़े वाले पूल को देखने के लिए कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। और हमें इनके पीछे पीछे भागना पड़ रहा था कि कहीं इनसे ये छलांग ना लगा दे। माशाल्लाह से ये बहुत क्यूट है और अब इन्होंने यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन ये फिर से खड़ी हो गई हैं और फिर से ये नीचे जाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। उसके बाद ये दूसरे रूम में जाती हैं और वहाँ पे गेम एंजॉय करती हैं जाके अकेले ही। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एंजॉय किया है। सामने एक रूम है और सामने किचन है। किचन में भी इनकी गैस नहीं थी और ना ही सिलेंडर इन्होंने हमें दिया था। चाय भी हमारी बाहर से बनकर आई थी। इस फार्म का मैं आपको बता दूं, कुछ ख़ास ये फार्म नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। सिर्फ एक पूल वाली जगह थी जिस पे मैंने रात भर गुजार के जो है वो थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, उसके अलावा मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और ये लोग जल्दी जल्दी जो है वो सीखे लगा रहे हैं। ये हुरैन साहिबा हैं, ये भी थोड़ा सा अकेले अकेले एंजॉय कर रही हैं बॉस के साथ। बच्चों ने ही थोड़ा सा एंजॉय कर लिया है, बड़े तो कुछ सो रहे थे, कुछ बारबेक्यू बना रहे थे, कुछ पूल में थे। और जिनको स्विमिंग आती थी वो स्विमिंग में लगे हुए थे। साइड में हमारा बारबेक्यू सेटअप चल रहा था। और फिर एट लास्ट हमने भी थोड़ा छपड़ा छपड़ कर लिया पानी में।
उसके बाद पानी में निकलने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि रूम का एसी भी जो है इन्होंने 2 बजे खोला था और उसके बाद वहाँ पे तो अम्मी पापा सो गए थे और 4 बजे इन्होंने बंद कर दिया। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं इधर उधर घूम रही थी कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद आखिरकार जो है वो फजर का टाइम हो गया है, वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी और छत पे गए। छत का व्यू आप देख सकते हैं, बादल बहुत ज़्यादा थे, बहुत बुरा हब्स हुआ था और बादल जो है वो हमें मुंह चढ़ा रहे थे। फिर आखिरकार जो है वो रोशनी हो गई और हम जल्दी से निकल पड़े इनकी दूसरे साइड पे बागात देखने के लिए। यहाँ पे चीकू के दरख्त थे ज़्यादातर और ये आप देख सकते हैं कुछ रात की रानी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, जैस्मीन। यहाँ पे ये वाले पौधे ज़्यादा थे और चीकू के दरख्त थे ज़्यादातर। उसके अलावा यहाँ पे डक्स थी। ये देखें चीकू लगे हुए हैं, चीकू के दरख्त हैं ये। और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। डक्स के अलावा यहाँ पे पैरट भी था, यहाँ पे मोर भी थे और यहाँ पे कुछ हट्स टाइप बने हुए थे, इनको पता नहीं क्या कहते हैं, जो नाच रहे हैं गा रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तो डक वाला एरिया है। उसके आगे कुछ हट्स बने हुए थे, वहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। उसके अलावा बस और कोई ख़ास यहाँ पे चीज़ थी नहीं। थोड़े से झूले वगैरह थे जहाँ में बच्चों ने और हमने एंजॉय कर लिया। यहाँ पे पैरट्स थे जो कि ऊपर हैं, एक पैरट नज़र आ रहा है। और मेरे ख़्याल से इसको कहते हैं मुर्गाबियाँ। मुर्गाबियाँ भी थी यहाँ पे। फिर हम आगे जा रहे हैं, वहाँ पे कोने वाले हिस्से में जो है स्विंग्स हैं। मौसम बहुत अच्छा था, बादल थे लेकिन बरस नहीं रहे थे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ये भी इन्होंने जो बनाया हुआ है, यहाँ पे भी हमने पिक्चर्स वगैरह ली जो कि बहुत अच्छी आई। यहाँ पे बच्चों के लिए स्लाइड्स और स्विंग्स वगैरह हैं और आगे जाके जो है वो मोर आपको नज़र आएगा और गोट्स भी नज़र आएंगी यहाँ पे। नींद से हम सबका बहुत बुरा हाल था। बस हमने नाश्ता किया, चाय वगैरह पी और हमने सोचा जल्दी से हम घर जाएं और जाके सो जाएं, क्योंकि हम सब सारी रात के जागे हुए थे और पूल में नहा रहे थे, तो थकन से हमारा बहुत बुरा हाल हो चुका था। फिर भी हमने लास्ट में जो ये सब देखना था सुबह के वक्त, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था और अंधेरे में तो कुछ अलग ही मंज़र था, तो इसलिए हम सुबह का इंतज़ार कर रहे थे कि हम ये सारी चीज़ें देख सकें। तो सुबह होते ही हम जल्दी से इन सब चीज़ों का हमने झूले वगैरह झूले और नाश्ता किया और उसके बाद जो है हम घर के लिए निकल गए।
ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ लास्ट की जो थोड़े से हर्ट्स बने हुए हैं। इसमें क्या है, इसमें एक साइड पे तो गोट थी और ये सारे जो है चीकू के दरख्त लगे हुए हैं। ज़्यादातर इनके चीकू के ही दरख्त थे। और ये जो फूल लगे हुए हैं ये हमने बहुत सारे तोड़े और फिर हम फाइनली जो है घर की तरफ रवाना हो गए।